हमदर्द है प्लीज। इसके बाद मैं इसको पूरा मौका दूंगा, तसल्ली से रिलैक्स होकर पूरा जवाब देंगे और मैं हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा हाउस रिस्पांस को सुनेगा। मियां साहब जी प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। पहली बात तो खटक साहब की मैं इस बात से एग्री करूं या ना करूं, पर मैं सिर्फ उनकी नजर दौड़ाना चाहूंगा कि हम जो ओथ लेते हैं, हर मिनिस्टर एक ओथ लेता है, प्राइम मिनिस्टर एक ओथ लेता है, और उस ओथ में क्या लिखा हुआ है कि हमने शफाफत से अपना काम करना है। तो अगर कोई मिनिस्टर या कोई एडवाइजर कोई भी काम करता है जिसमें उस पर उंगली उठाई जा सकती है, मैं समझता हूं आई विल वोट फॉर दिस लीडर, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस। स्पीकर साहब, बहुत सी चीजें हो रही हैं दुनिया में, पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से 50 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, लोगों की नुकसान हो गया है। पानी, जिस तरह सिंध के लोग रो रहे हैं पानी के लिए, डेल्टा के लिए, जो मेरी बेटी बोल रही थी आपके सामने, बीबी मरियम, वो ये था कि डेल्टा आप समझते हैं क्या होता है, जहां पानी समुद्र से मिलता है वो डेल्टा है। उस डेल्टा में हमें मीठा पानी चाहिए ताकि उस डेल्टा को हम सकें, फिर वो समंदर को पीछे भी भेज सके। इस वक्त 9 लाख एकड़ जमीन जो है वो ठट्टे में समंदर आगे आ गया है, पर बहरहाल उसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे और जरूर उसको संभालेंगे। द सेकेंड थिंग सर, जो मुझे सुनाई दे रही है और सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। भाई नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता हूं नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमने ही पार्लियामेंट को इज्जत देनी है, हमने अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना है। जितना हो सका है मेरे हाथ में है, मेरे ताकत में था पॉलिटिकली, मैं करता आया हूं और अब भी मैं पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए ही काम करना चाहता हूं। अब इस जितनी जिंदगी बची है, जितनी जिंदगी गुजारी है, मेरी उम्र इस वक्त 64 ईयर्स है, 80 साल जीऊं या 70 साल जीऊं ये तो मेरे मौला को पता है, पर जब तक हूं तो मैं पार्लियामेंट को, और ये जो नए दोस्त आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूं। ये भी ट्रेन हो जाए, ये भी सीख जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं और पूरी तैयारी करके आते हैं तो इनको क्वेश्चंस का पता है। मैं समझता हूं कि वाड़ा साहब का पानी से, कनाल से, जमीन से, इनसे ताल्लुक कम होगा, मगर थोड़ी सी तैयारी अगर कर लें तो ये समझ जाएंगे कि क्या मसला है और इसलिए उसको जवाब दे सकेंगे और उस पर कोई काम भी कर सकेंगे। मिस्टर स्पीकर, जहां तक, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है, वो ज़रूर इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को और पाकिस्तान को मिल रही है, इसलिए कि हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते और हम भी नहीं देखना चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, कुछ सपोर्ट तो मिली, इससे होगा इतना ज़्यादा नहीं, मगर हमें
कुछ सपोर्ट मिल गई। मगर आज जो फाइनेंशियल हालात हैं और जिस तरह हम चल रहे हैं और जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीशंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता। पाकिस्तान इस तरह संभाला नहीं जा सकता। और वंस स्लाइडिंग स्केल में आप फेल्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो फिर कोई आपको बचा भी नहीं सकता। कोई बाहर की ताकत, चाहे आप उसको चाइना समझें या कोई और ताकत समझें, वो भी आपको नहीं बचा सकते। इसलिए कि हर कोई अपने कंट्री का सोचेगा। आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मैंने 15 दफ़ा जाके चाइना में क्रिएट किया, उनको उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा की, फिर आपका पोर्ट दे के उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा की कि भाई हम तुम्हारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे तरफ भी देखो, हमारा बॉर्डर भी आपका बॉर्डर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये 100 बरसी के उनने आके मेरे साथ ग्वादर पोर्ट साइन किया। मैंने मियाँ साहब को भी बुलाया था प्रेसिडेंसी में और ग्वादर पोर्ट को हमने साइन किया। वक्त जरूर लगता है बड़े कामों में, एक दिन का काम नहीं था, वो फंसे हुए थे हम अपने ही इश्यूज में, तो उसके बावजूद हमने बना लिया। वो बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आसिफ अली जरदारी इजहार ख्याल कर रहे हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि हर मिनिस्टर ओथ लेता है डेल्टा के लिए मीठा पानी चाहिए। इसके साथ